डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग एक अहम टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। इनमें से बहुत सारा टॉपिक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंडस्ट्री, फैक्टर्स ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल्स, प्योर रॉ मटेरियल्स, इम्प्योर रॉ मटेरियल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी। इन सारी चीज़ों पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हम लोग सबसे पहले इंडस्ट्री को समझते हैं कि इंडस्ट्री क्या होता है। जहाँ पे किसी चीज़ को इस्तेमाल करके कोई नई चीज़ तैयार की जाती है। जिस तरीके से जूट से हम लोग सूती कपड़े बनाते हैं, तो जूट जो है वो सूती कपड़े में जो चेंज हुआ जिस मशीन के जरिए, उसको हम लोग इंडस्ट्री कहेंगे। कि रॉ मटेरियल्स क्या होता है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि रॉ मटेरियल्स जो है ये वह मटेरियल्स होते हैं जिसको फैक्ट्री या इंडस्ट्री इस्तेमाल करके कोई नई चीज़ बनाते हैं, उसको हम लोग रॉ मटेरियल्स कहते हैं। जिस तरीके से जूट से हम लोग क्या बनाए, कॉटन कपड़े बनाए, ठीक है। तो जूट से जो कपड़े बनाए, जूट यहाँ पे एक रॉ मटेरियल्स का काम किया। अब जो है रॉ मटेरियल्स दो तरह के होते हैं, एक है प्योर रॉ मटेरियल्स और दूसरा है इम्प्योर रॉ मटेरियल्स। तो मैं पहले प्योर रॉ मटेरियल्स को आप लोगों को समझा रहा हूँ कि प्योर रॉ मटेरियल्स क्या होता है। ये प्योर रॉ मटेरियल्स क्या होता है, ठीक है। तो वह मटेरियल्स जो सनतों में इस्तेमाल होने के बाद, यूज़ होने के बाद, अपना जो हकीकी पहले वाला जो वजन था, इस्तेमाल होने के बाद फैक्ट्री में अपने वजन से कम नहीं होते हैं। हकीकी वजन से जो पहले वजन था, इस्तेमाल होने के बाद फैक्ट्री में वजन कम नहीं होता है उसका, तो इसको हम लोग प्योर रॉ मटेरियल्स कहेंगे, ठीक है। प्योर रॉ मटेरियल्स में दो एग्जांपल आएगा, याद रखिएगा। एक आएगा कॉटन, जिसको हम लोग कहते हैं, दूसरा नंबर आएगा जूट। ये दो ऐसा एग्जाम्पल है जो आप लोगों को याद रखना है, एक कॉटन, दूसरा नंबर में जूट। तो इम्प्योर रॉ मटेरियल्स वह रॉ मटेरियल्स होते हैं जो इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होने के बाद, यूज़ होने के बाद उसका वजन घट जाता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहेंगे, इम्प्योर रॉ मटेरियल्स कहेंगे। इसमें इसका एग्जांपल होगा जैसे आयरन, इसके बाद कॉपर, एल्युमिनियम, ठीक है। ये हो गया इसका एग्जांपल। शुगर कैन भी इसका एक एग्जांपल होगा, ठीक है। तो ये इम्प्योर रॉ मटेरियल्स होंगे। अब जो हम लोग एक चीज़ में आते हैं, वो क्या, फैक्टर्स ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। व्हाट आर द फैक्टर्स और कंडीशन ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, यानी किसी भी इंडस्ट्री को बनाने के लिए कौन कौन सा कंडीशन चाहिए, कौन कौन सा फैक्टर्स चाहिए। इंडस्ट्री को बनाने के लिए दो फैक्टर्स की जरूरत पड़ता है, एक है ज्योग्राफिकल कंडीशन या फैक्टर्स, या दूसरा है इकोनॉमिकल फैक्टर्स या इकोनॉमिकल कंडीशन। ज्योग्राफिकल कंडीशन में वह सारे कंडीशन आएंगे जो कुदरती तौर से, यानी नेचुरल, प्राकृत की तरफ से हम लोग को दिया हुआ है। तो ज्योग्राफिकल कंडीशन में बहुत सारा चीज़ आ जाएंगे, टॉपिक आ जाएंगे। जैसे हम लोग को प्राकृत ने हम लोग को क्या दिया है, लैंड दिया है। दूसरा नंबर में हम लोग कह सकते हैं रॉ मटेरियल्स दिया है, ठीक है, रॉ मटेरियल्स दिया है। तीसरा नंबर में कह सकते हैं हम लोग क्लाइमेट दिया है, वाटर दिया है, ठीक है। तो ये ज्योग्राफिकल कंडीशन में आएगा, यानी किसी भी जगह पर नेचर्स की तरफ से ये चार चीज़ आपको देना चाहिए, रहना चाहिए। नेचर्स की तरफ से आपके पास ये चार गिफ्ट रहना चाहिए, तब आप जो है किसी जगह पे इंडस्ट्री लगा सकते हैं। क्या क्या, लैंड यानी ज़मीन, ज़मीन के बिना तो इंडस्ट्री बनाना मुश्किल ही हो जाएगा। दूसरा नंबर रॉ मटेरियल्स, यानी जहाँ पे आप इंडस्ट्री बना रहे हैं वहाँ पे रॉ मटेरियल्स मिल रहा है या नहीं। हालांकि दूसरे इलाके में मिल सकता है, लेकिन आपको दूसरे इलाके से लाने और ले जाने में बहुत ही खर्चा पड़ जाएगा, तो ये ज़रूरी है कि वहाँ पे रॉ मटेरियल्स होता है या नहीं। क्लाइमेट यानी आबोहवा जिसको हम लोग कहते हैं, तो आबोहवा भी बहुत ही असरअंदाज होते हैं, मुतासिर करते हैं कहाँ पे, एक इंडस्ट्री को। एक क्लाइमेट जो है इंडस्ट्री को बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे एक चीज़ कि क्लाइमेट भी जरूरी है। तीसरा नंबर में वाटर, पानी के बिना कोई भी काम मुश्किल है इंडस्ट्री में, हर एक काम में पानी जरूरी लगता है, ठीक है। तो पानी, वाटर एक प्राकृतिक चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2 नंबर, इकोनॉमिकल कंडीशन। अब इकोनॉमिकल कंडीशन में वो सारे कंडीशन आएंगे जिसको इंसान खुद से कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी, यानी हम लोग जिसको बिजली कहते हैं। तो किसी भी सनत के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए अगर कोई पावर सप्लाई करता है तो वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एक अहम टॉपिक है, किसके लिए, इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। दूसरा नंबर में हम लोग कह सकते हैं कैपिटल। कैपिटल के बगैर, कैपिटल के जो विदाउट कैपिटल देयर इज नो इंडस्ट्री, ठीक है। तो कैपिटल के बगैर हम लोग कभी भी कोई सामान खरीद नहीं सकते हैं, इंडस्ट्री बना नहीं सकते हैं। तो कैपिटल भी एक इकोनॉमिकल कंडीशन में आएगा, तभी कहीं पे हम लोग इंडस्ट्री बना सकते हैं। चलिए तीसरे नंबर में हम लोग देखते हैं
जिसमें आएगा लेबर। लेबर मतलब हम लोग जानते हैं मजदूर। चाहे जितने भी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में जितने भी मशीन लगा दे, तो उस मशीन को कम से कम बटन ऑन ऑफ करने के लिए तो लोग चाहिए, मजदूर चाहिए। तो इसके लिए क्या चाहिए? लेबर। लेबर सस्ते और हुनरमंद चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है क्या? इंडस्ट्री के लिए। अब चौथे नंबर पॉइंट में आएगा वो है मार्केट। मार्केट के बिना कोई भी इंडस्ट्री बर्बाद है, क्योंकि इंडस्ट्री हम लोगों ने बना लिया, हम लोगों ने रॉ मटेरियल्स की वजह से कोई नई चीज बना ली, रॉ मटेरियल्स लेके आए, ट्रांसपोर्टेशन किया, इलेक्ट्रिसिटी लगाए, कैपिटल लगाए, लेबर लगाए, लेकिन हम लोग का मार्केट नहीं है तो कोई फायदा नहीं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मार्केट भी एक इकोनॉमिकल कंडीशन है, एक फैक्टर्स है किसके लिए? किसी भी सनत को बनाने के लिए या वहाँ पे लगाने के लिए। ठीक है। और एक चीज यहाँ पे है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन, यानी जहाँ पे हम लोग फैक्ट्री या इंडस्ट्री बना रहे हैं वहां से आने जाने का रास्ता सही है या नहीं, वो देखना है। ठीक है। तो आने जाने का रास्ता भी हम लोग को सही बनाना होगा, ताकि हम लोग सामान को, रॉ मटेरियल्स को लाने और बने हुए तैयार शुदा माल को जो है भिजवाने के लिए हम लोग को जरूरत पड़े। ठीक है, सहूलत हो। ठीक है। तो ये पांचों चीज इकोनॉमिकल कंडीशन में आएगा और ये चारों चीज हम लोग का ज्योग्राफिकल कंडीशन में आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा क्या? व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी इंडस्ट्री को बनाने के लिए क्या क्या फैक्टर है। तो हम लोग बता सकते हैं कि इंडस्ट्री को बनाने के लिए दो फैक्टर है, एक ज्योग्राफिकल कंडीशन और एक है इकोनॉमिकल कंडीशन। ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक समझे कि इंडस्ट्री क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ लोकेशन क्या होता है, इसके बाद रॉ मटेरियल्स क्या है, प्योर रॉ मटेरियल्स क्या है, इम्प्योर रॉ मटेरियल्स क्या है। अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री पढ़ेंगे। रॉ मटेरियल्स के बेसिस पर जो इंडस्ट्रीज है उसको 4 भाग में हम लोग डिवाइड किए हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन किए हैं। रॉ मटेरियल्स के बुनियाद पर, रॉ मटेरियल्स के अकॉर्डिंग हम लोग इंडस्ट्रीज को 4 भाग में तकसीम कर सकते हैं। देखिए, पहला नंबर पॉइंट मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, वो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। इसके बाद 3 नंबर बता रहा हूं मैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। इसके बाद मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। ये 4 इंडस्ट्रीज है। रॉ मटेरियल्स के अकॉर्डिंग हम लोग इंडस्ट्रीज को 4 भाग में डिवाइड किया है। पहला क्या? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। इसके बाद दूसरा एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री, तीसरा है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, चौथा है मिनरल बेस्ड। अब हम लोग विस्तार से जानेंगे कि ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होता है। तो वह इंडस्ट्री जिसमें एग्रीकल्चर से जुड़ी सामानों को या एग्रीकल्चर के सामानों को यूज करके कोई चीज बनाई जाती है, उस इंडस्ट्री को एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ तो आप लोगों को, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसके बाद इसमें और भी इंडस्ट्री हो जाएगा, जैसे शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री चीनी की सनत, जो शुगर बनते हैं वो किससे? शुगर केन से होते हैं। तो शुगर केन किससे हासिल होता है? एग्रीकल्चर से हासिल होता है। तो ये हो गया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ओके, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद दोनों में हम लोग जाते हैं एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। वह इंडस्ट्री जिसमें जानवरों से हासिल करके कोई चीज बनाते हैं। ठीक है, जानवरों से कोई रॉ मटेरियल हासिल करके हम लोग कोई नई चीज बनाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री में जैसे जानवरों से क्या हासिल करते हैं हम लोग? रॉ मटेरियल्स, जैसे दूध हासिल करते हैं, इसका उसका चमड़ा हासिल करते हैं। तो चमड़े की सनत, मिल्क इंडस्ट्री। ओके, ये सब क्या होगा? ये होगा एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद तीसरे नंबर में हम लोग जाते हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। वह सनत या वह इंडस्ट्री जिसमें हम लोग फॉरेस्ट के रॉ मटेरियल्स को यूज करके कोई चीज बनाते हैं, उसको हम लोग फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे फॉरेस्ट से हम लोग क्या हासिल करते हैं? लकड़ी। तो लकड़ी से कौन सी सनत चलता है? प्लाईवुड वाला जो इंडस्ट्री है वो चलता है। इसके बाद पेपर इंडस्ट्री चलता है। सैंडलवुड जो लकड़ी होता है उसकी वजह से जो फर्नीचर का काम करता है, फर्नीचर इंडस्ट्री। तो ये सारे इंडस्ट्री जो है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री होते हैं। ठीक है। इसके बाद चौथा नंबर हम लोग पढ़ते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री वह इंडस्ट्री या वह सनत जिसमें हम लोग मिनरल को इस्तेमाल करके कोई नई चीज बनाते हैं, उसको हम लोग मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री वह इंडस्ट्री होता है जिसमें हम लोग किसी मिनरल को यूज करते हैं, जैसे आयरन। तो आयरन को यूज करके कौन सी सनत बनाते हैं? तो आयरन यूज करते हैं कौन? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री।
तो ये हो गया कॉपर इंडस्ट्री, एल्युमिनियम इंडस्ट्री, ठीक है, ये हो गया इसका एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्लासिफिकेशन को समझ गए होंगे। ठीक है, अब जो है हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वो है प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी। तो याद रखिएगा, एग्रीकल्चर से जो चीज़ हम लोग का हासिल होता है तो उसको हम लोग फैक्ट्री में यूज़ करते हैं या इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, इसको हम लोग प्राइमरी एक्टिविटी कहेंगे। ठीक है, क्योंकि शुरुआत हम लोग को एग्रीकल्चर से हासिल होता है, यानी हम लोग धान उगाते हैं तो कहाँ से, एग्रीकल्चर से हासिल हुआ। धान को हम लोग यूज़ करके अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, या अलग अलग चीज़ें से धान तो नहीं बनता है, तो इसके हम लोग धान को क्या कहेंगे, प्राइमरी एक्टिविटी कहेंगे। प्राइम मतलब शुरुआत से, और सेकेंडरी मतलब क्या, फैक्ट्री में जब कोई चीज़ बनेगा धान से, तो धान से किस बिस्किट बनाया जाएगा, केक बनाया जाएगा, बहुत सारे किस्म के और भी चीज़ बनाए जाएंगे। तो ये प्राइमरी एक्टिविटी इसलिए कहा गया इसको कि इन सब चीज़ों से अलग अलग चीज़ें तैयार होती है। गेहूँ से अलग चीज़ें तैयार होती है, अलग अलग चीज़ों से तो गेहूँ तैयार नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग एग्रीकल्चर वाली चीज़ों को क्या कहेंगे, प्राइमरी एक्टिविटी कहेंगे। और एग्रीकल्चर वाले सामानों को यूज़ करके जब कोई फैक्ट्री में दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो इसको हम लोग सेकेंडरी एक्टिविटी कहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जानेंगे कि किस तरह हम लोग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे इस बात पर कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पर, इसके बाद कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, ये सारे वीडियोज़ अगले टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो भी चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में मुझे बताने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टाटा।